स्पेशल 811 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा। और आज स्पेशल में हम बात करेंगे उस प्रदर्शन की जिसको प्रदेश के तमाम कर्मचारी अपना शक्ति प्रदर्शन कह रहे हैं, और क्यों वो प्रदर्शन आखिरकार सीएम सिटी में ही हो रहा है। क्या सीएम सिटी में करने की वजह से वो शक्ति प्रदर्शन है? आज बात इसी शक्ति प्रदर्शन की। तो प्रदेश की सरकार पर विपक्ष के साथ साथ अब कर्मचारियों के निशाने भी साधे जाने लगे हैं, यानी कि वो अब उनके भी निशाने पर आ गई है। और उसकी वजह है एक सरकारी फरमान। क्या है वो सरकारी फरमान, उसकी बात करेंगे। और उस फरमान की वजह से क्यों आज प्रदेश में तमाम जगहों पर सरकारी कर्मचारी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब के समान वेतन, ठेका प्रथा समाप्त करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, निजीकरण को बढ़ावा न देना, ऐसे तमाम वादे थे जो बीजेपी सरकार ने सत्ता का स्वाद चखने से पहले किए थे। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ सरकार के तेवर भी बदल गए। जो बीजेपी विपक्ष में रहते हुए कर्मचारियों की हर बात में हामी भरती थी, आज वही बीजेपी सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन पर नकेल कसने में जुट गई है, जिससे प्रदेश की तमाम कर्मचारी यूनियन भी भारी रोष में है। करनाल में आज हरियाणा कर्मचारी संघ का प्रदर्शन। सरकार के सामूहिक अवकाश पर रोक लगाने का विरोध करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हड़ताल और धरने पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश को नामंजूर करने का फैसला किया है। सभी विभाग के अध्यक्ष और अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि कर्मचारियों को सामूहिक अवकाश न दिए जाएं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और बोर्ड उपायुक्तों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। और इसके पीछे सरकार ने आचरण नियम 1966 का हवाला दिया है। सरकार ने कहा है कि कर्मचारी यूनियन या एसोसिएशन का गठन हड़ताल पर जाने का अधिकार या गारंटी नहीं। नियम 7 और 9 के प्रावधानों में उल्लेख है कि किसी कर्मचारी को हड़ताल में भाग न लेने का जिक्र किया गया। माना जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए लिया है, लेकिन सरकार की दलील है कि उन कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन पर रोक लगाना मकसद नहीं है। नहीं, हल्ला कोई करे, लेकिन अभी हमको कर्मचारियों से भी बात करनी है ना। कर्मचारी वन साइडेड अपनी अपनी बात कहते रहेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा थोड़ी है। कर्मचारियों को उनकी बात भी हमको सुननी है, उनकी कठिनाइयां तकलीफ हमको ध्यान में है। लेकिन कर्मचारियों से हमारी अपेक्षा क्या है, ये जब बैठेंगे टेबल पर तो बात होगी। ये हर दिन कोई भी मानो प्रोटेस्ट करना, हर दिन प्रदर्शन करना, हर दिन वन साइडेड अपनी बातें कहना, ये एक मीडिया के प्रति जो एक मोह होता है, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे कर्मचारी होगा, उसको ठीक नहीं, अच्छा नहीं। हमने हड़ताल पर कोई रोक नहीं लगाई, जो धरना प्रदर्शन है कोई रोक नहीं लगाई है। केवल हमने ये कहा है कि अपनी बात को एक जो तरीका होता है उस तरीके से हमारे सामने रखेंगे। उनकी समस्या हमको पहले से भी पता है। यदि वो हमारे साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे तो उसका हल निकालना संभव है। केवल प्रदर्शन करना, केवल बड़ी संख्या में अपनी हाजिरी दिखाना, हमने केवल सामूहिक तौर पर छुट्टी ना लें, बड़ी संख्या में उनको छुट्टी ना दी जाए, इतना ही विषय है। साफ है, सरकार ने अपने फरमान पर नई मुसीबत मोल ले ली है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर कर्मचारियों के विरोध को सरकार हैंडल कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सवाल यही बरकरार है कि इस शक्ति प्रदर्शन को सरकार हैंडल कैसे करती है, लेकिन सरकार का फरमान क्या है वो भी आपको बताते हैं कि आखिरकार सरकार ने जो फरमान जारी किया उसके बाद कर्मचारियों में और भी गुस्सा बढ़ गया। अगर फरमान की यहां पर बात की जाए
तो प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश को नामंजूर करने का फैसला किया गया। सभी विभाग के अध्यक्ष और अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए, कर्मचारियों को सामूहिक अवकाश ना दिया जाए, ये बात यहां पर कही गई। अध्यक्ष और अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कर्मचारियों को सामूहिक अवकाश ना देने की बात भी सरकार की तरफ से फरमान में कही गई थी, जिस पर अब यू टर्न लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में जो सभी प्रशासनिक सचिव हैं, विभाग अध्यक्ष हैं और मंडलायुक्त और साथ ही बोर्ड के जो उपायुक्त हैं, उनको भी ये निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए। यानी कि ये वो सरकार का फरमान जिसकी बात यहां पर अभी तक की जा रही थी, जिसको लेकर के लगातार और भी गुस्सा कर्मचारियों में बढ़ रहा था। इसके अलावा अगर नियम 1966 का हवाला दिया जाए, वो क्या कहता है, वो भी आपको दरअसल ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि नियम 1966 का हवाला क्या है। कर्मचारी यूनियन या एसोसिएशन का गठन, हड़ताल पर जाने का अधिकार या गारंटी कतई नहीं है, ये वो नियम 1966 कहता है। इसके अलावा नियम 7 और 9 के प्रावधानों में उल्लेख है कि किसी कर्मचारी को हड़ताल में भाग ना लेने का इसमें जिक्र किया गया है। यानी कि किसी भी कर्मचारी को हड़ताल में भाग लेने का अधिकार नहीं है, उसका जिक्र इसमें किया गया है कि भाग ना ले, ये एक जिक्र है। साथ ही कर्मचारी यूनियन या एसोसिएशन का गठन, हड़ताल पर जाने का अधिकार या गारंटी नहीं है। ये वो तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी है। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रदर्शनों की, जो कि लगातार किए जा रहे हैं, एक शक्ति प्रदर्शन की बात यहां पर आज करनाल में कही जा रही है, वो कैसा है, उसके लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता कमरजीत, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमरजीत, क्या जानकारी आज के इस प्रदर्शन को लेकर, कितनी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनकी रणनीति क्या है? देखिए, अगर बात करें तो जो कर्मचारी हैं, सर्व कर्मचारी हैं, जहाँ और संगठन है, सभी संगठन और सभी विभागों के जो कर्मचारी हैं वो करनाल में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और इसके साथ अगर बात करें कर्मचारी नेताओं की बात करें तो उनका यही कहना था कि हजारों की संख्या में जो कर्मचारी आज करनाल में पहुंचेंगे और अपनी अगली रणनीति बनाएंगे। और इस चीज को लेकर अगर बात करें तो चेतना रैली के जरिए कर्मचारियों ने कहीं ना कहीं सरकार को, जो सरकार का आदेश है तो उसके खिलाफ एक अभियान छेड़ने की थी। उनका यही कहना, जब तक ये पूरी की पूरी जो नोटिस दिया गया है, सभी विभागों को एक नोटिस दिया गया, नोटिस को वापस नहीं लिया जाता, तब तक ये हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और इसके साथ अगर बात करो तो रैली के जरिए कहीं ना कहीं कर्मचारियों ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ 12 साढ़े 12 बजे तक रैली है। कितनी संख्या में वहां पर सरकारी कर्मचारी हैं? जिस शक्ति प्रदर्शन की बात वो कर रहे हैं, आखिरी सवाल आपसे है, जिस शक्ति प्रदर्शन की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं, क्या वो शक्ति प्रदर्शन दिखाई देगा? क्या इतनी बड़ी संख्या में है वहां पर कर्मचारी? देखिए, अगर बात करें तो अब से तो थोड़ी थोड़ी कर्मचारी आना शुरू हो गए, आसपास जिलों के कर्मचारी आना शुरू हो गए और तकरीबन ये 12:30 तक ये रैली शुरू होगी। और रैली के माध्यम से जो नेता है उनकी बात माने तो हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक कर्मचारी जो आना शुरू हुए हैं। यानी कि अभी सिर्फ आना शुरू हुए हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहुंचने की उम्मीद जो तमाम नेता हैं उनकी तरफ से की जा रही है। शुक्रिया कमरजीत। लेकिन अंबाला में भी एक प्रदर्शन आज होना है। जो करनाल का प्रदर्शन है वो सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से है, लेकिन अगर बात की जाए जो अंबाला में प्रदर्शन है कर्मचारियों का, वो महासंघ की तरफ से है, कर्मचारी महासंघ की तरफ से वो प्रदर्शन है। और राजकुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। राजकुमार, अगर हरियाणा कर्मचारी महासंघ की बात करें तो वहां पर किस तरह के हालात हैं प्रदर्शन को लेकर, उनकी तैयारियां किस तरह की और उनकी रणनीति क्या है? अंबाला में एचएसईबी, रोडवेज सहित कई यूनियन जो है महाकर्मचारी संघ के बैनर तले आज मंडलायुक्त ने यहाँ 12 बजे के करीब जो है सड़कों से उसी प्रदर्शन करेगी। और उनका ये कहना है कि सरकार ने ये जो काला कानून पास किया है, इसके विरोध में जो है सरकार को जवाब देना है। और यहाँ भी काफी कर्मचारी, सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी जो है मंडल के जो है इकट्ठे हो रहे हैं। और 12 बजे जो है, ठीक 12 बजे रेस्ट हाउस से ये कर्मचारी चलेंगे और मंडलायुक्त के वहां जाकर इनको ज्ञापन देंगे। वैसे ये भी बात ठीक है कि हालांकि 1966 के नियम के तहत धरने प्रदर्शनों पर रोक है, लेकिन वही भाजपा नेताओं का कहना है कि ये तो कानून पहले से ही बना हुआ है, लेकिन कर्मचारियों का विरोध जो है बेवजह है। हालांकि जो आज इस बात की खबरें भी छपेगी, जबकि सीएम ने इस बात का खंडन भी किया है कि उन्होंने कहा है कि किसी धरने प्रदर्शन का विरोध वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन
सामूहिक रूप से जो अवकाश का अवकाश जरूर उनकी तरफ से रोक लगाने की बात कही गई है। शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि अंबाला में भी कर्मचारी जुटना शुरू हो गए, लेकिन सवाल कहीं है इन प्रदर्शनों को देखते हुए, ये महाशक्ति प्रदर्शन जो उनका है, जिसको शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर तमाम चीजें कर्मचारी कह रहे हैं कि ये हमारी ताकत दिखाने का मौका है, हम इस मौके पर ताकत दिखाएंगे, लेकिन सवालों के घेरे में है ये शक्ति प्रदर्शन। अगर सरकार ने किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाई है तो आखिरकार ये प्रदर्शन क्यों? मुकेश भयाणा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो कि सर्कल सेक्रेटरी हैं कर्मचारी महासंघ के। मुकेश जी, स्वागत है आपका चर्चा में। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जब सीएम साहब कह चुके हैं कि किसी भी तरह के प्रदर्शन पर हमने रोक नहीं लगाई है, किसी भी तरह की हड़ताल पर हमने रोक नहीं लगाई, लेकिन सामूहिक अवकाश पर अगर आप जाते हैं तो जरूर उस पर रोक है, फिर इस तरह के प्रदर्शन क्यों, फिर इस तरह का शक्ति प्रदर्शन क्यों? देखिए, मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि आज जो हमारा हरियाणा कर्मचारी महासंघ का जो प्रोग्राम है, ये पहले से ही हमारा प्लान था। हमने जो सीएम साहब को अपना ज्ञापन देने के लिए पहले उपायुक्त के माध्यम से हमने पूरे हरियाणा के अंदर 4 नवंबर को हमने माननीय उपायुक्त के माध्यम से हमने अपना मांग पत्र दिया था। और अब हमारा पीछे 17 तारीख को हमारा हिसार मंडल का प्रोग्राम था और आज 25 तारीख को हमारा अंबाला मंडल का प्रोग्राम है कमिश्नरी लेवल का। आज हम कमिश्नर साहब के जरिए हमारा सीएम साहब को अपना मांग पत्र देंगे। आने वाली 2 तारीख को हमारा रोहतक के अंदर कमिश्नरी पे प्रोग्राम है। और जब तक भी अगर हमारे कर्मचारी नेताओं को बुलाकर कर्मचारियों की जो जायज समस्याएं हैं उनको निवारण नहीं किया गया तो आने वाली 16 तारीख को हम लोग गुड़गांव के अंदर कमिश्नरी लेवल पर प्रोग्राम करके नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है मुकेश जी कि जो तमाम आपकी मांगे हैं, चाहे पंजाब के समान वेतन की बात हो, चाहे ठेका प्रथा को खत्म करने की बात हो, या फिर इसके अलावा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात हो, उनको रिव्यू किया जा रहा है, एक एक करके तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा। अगर सरकार ये भरोसा आपको दे रही है तब इस तरह के मंडल स्तर पर प्रदर्शन आपकी तरफ से क्यों किए जा रहे हैं? आप कैसे मान सकते हैं? हमें 1 साल हो गया। 1 साल पहले भी सरकार ने हमें बुलाया था, वित्त मंत्री जी ने हमें बुलाया था। पिछली जो 23 दिसंबर 2014 की बात है, 23 दिसंबर 2014 को माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे संगठन को बुलाया था, हमारे से मांग पत्र लिया। हमें बताया गया कि हमें यही आश्वासन दिया गया कि हम उसके ऊपर समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन समीक्षा के नाम पर सरकार ने जो पिछली सरकारों से लड़ाई करके हमने जो कुछ मांगे ली थी, चाहे वो 58 साल से 60 साल की थी और चाहे वो हमारे एसीबी का काम था, जबकि इस सरकार ने समीक्षा के नाम पे उस पर भी कटौती कर दी। और 1 साल से सरकार उसके ऊपर समीक्षा करे जा रही है। 1 साल से सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। आप कैसे मान सकते हैं कि सरकार ये हमें कुछ दे देगी? तो चलिए आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ वीर कुमार यादव जी भी जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वीर कुमार यादव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है कर्मचारियों की तरफ से, वो कह रहे हैं कि आप मांगे जो उनकी तमाम हैं, मुलाकात कई हो चुकी है, लेकिन उन मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा और ऐसे में उनके पास इस तरह के प्रदर्शन के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है। अब देखिए, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना, धरना देना या अपनी बात कहना, ये निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक अधिकार है। कोई भी संगठन अगर अपनी मांग रखते हैं तो वो प्रदर्शन भी कर सकते हैं, रैली भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि जब से सरकार बनी है और जितने भी श्रमिक संगठन हैं, चाहे वो सर्व कर्मचारी संघ हो, चाहे वो महासंघ हो, हर बार उन्होंने जब भी समय मांगा है, सरकार ने या सरकार के जो माननीय प्रतिनिधि हैं उन्होंने समय दिया है, उनकी हर बात को सुना है और जो भी पॉसिबल हुआ है उन मांगों पर विचार किया, उन मांगों को स्वीकार भी किया है। लेकिन वीर कुमार यादव जी हमारे साथ हैं मुकेश जी, वो कह रहे हैं कि आपने सिर्फ मांग पत्र लिया है, किया कुछ नहीं है। 1 साल से इन्होंने नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मांग पत्र तो देंगे तभी तो उन पर विचार किया जाएगा। 1 साल पहले माननीय वित्त मंत्री जी के थ्रू 1 साल पहले 23 दिसंबर को मांग पत्र दिया लेना ही पड़ता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसी समय स्वीकार की जा सकती है, कुछ बातें ऐसी हो जो वीर कुमार यादव जी, ठीक है, आप आपकी बात से सहमत हैं कि मांग कुछ जो जायज हो उनको तुरंत मान लिया जाता है, लेकिन इनका कहना है कि 1 साल पहले 23 दिसंबर की तारीख भी ये बता रहे हैं कि वित्त मंत्री से मिले थे और मांग पत्र दिया था, लेकिन कोई एक मांग तो जायज लगी होगी। अब तक एक भी मांग पूरी नहीं की गई है अब तक। ऐसा नहीं है। सरकार ने पहले भी ये कहा था कि संसाधन की दृष्टि से नई सरकार बनी थी, चीजों की जानकारी लेना, किस विभाग में जो मांगी आई हैं उनके संबंध में क्या अपडेट है, वो पूरा विभाग से फीडबैक लेना, ये स्वाभाविक रूप से सरकार का दायित्व होता है। उनकी जानकारी कलेक्ट करने में समय प्रोसेस होता है।
हमारी नीति भी ठीक और नियत भी ठीक है। हमने संगठनों से चलिए बात बिल्कुल की है। वीर कुमार यादव जी, इस नीति और नियत की भी मैं बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और साथ ही मुकेश जी भी हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी ये महाशक्ति प्रदर्शन आखिरकार क्यों है और ये शक्ति किसको दिखाने की कोशिश है, इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप। जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं हम ये चर्चा लेकर के आखिरकार शक्ति प्रदर्शन जो किया जा रहा है वो किसके लिए है, वो अपनी शक्ति दिखाने के लिए है या सरकार को ये बताने के लिए है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को कमतर ना आके। वीर कुमार यादव जी भी हमारे साथ हैं, मुकेश जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े। मुकेश जी, जिस तरीके से वीर कुमार यादव जी कह रहे थे कि एक एक मांग को पूरा करने में समय लगता है, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, चूंकि आपने तमाम मांग पत्र जो दिए हैं, एक बार मुलाकात हुई, दूसरी बार फिर मुलाकात हुई, उन मांग पत्रों में से जो मांगे हैं उनको लेने में, उनको प्रोसेस करने में समय लगता है। अगर ये भरोसा सरकार की तरफ से आपको दिया गया है तो क्यों आप सड़कों पर उतर रहे हैं? वधवा जी, ये देखिए कि जो ना पिछले 1 साल के अंदर बीजेपी की सरकार ने कितने कर्मचारी विरोधी फैसले लिए हैं। जबकि सरकार जब ये बनी थी, जब उस समय बनने से पहले कर्मचारी नेताओं के साथ इनकी मुलाकात हुई थी, इन्होंने कर्मचारी नेताओं को आश्वासन दिया था कि आप हमारी सरकार लेकर आइए, हम कर्मचारियों की सारी मांगें पूरी करेंगे, हम कर्मचारियों को वर्कलोड के हिसाब से उनकी भर्तियां करेंगे, पक्की भर्तियां करेंगे, निजीकरण पे रोक लगाएंगे। लेकिन जब सरकार को बनने हुए आज लगभग 1 साल से ज्यादा 13 महीने हो गए हैं, 13 महीने के अंदर इस सरकार ने कर्मचारी विरोधी फैसले लिए हैं। आज सरकार का जो मन बना हुआ है, बिजली बोर्ड की 23 सब डिविजनों को प्राइवेट करने जा रही है। रोडवेज के अंदर जो ना ये रोडवेज को बेचने जा रहे हैं, रोडवेज के अंदर प्राइवेट बसों का जो ना निजी परमिट जो दे रहे हैं, निजी परमिट दिए जा रहे हैं। ये पब्लिक हेल्थ के अंदर ट्यूबलों को जो है ना ये निजी हाथों में देने जा रहे हैं। इसी तरीके से जो है ना टीचरों को ये हटाने जा रहे हैं। ये कहां तक जो है ना ये कर्मचारियों का भला कर रहे हैं। ये यानी कि आपका मानना है कि जो सरकार के फैसले हैं वो कर्मचारी विरोधी हैं और इसी को लेकर के आपका शक्ति प्रदर्शन है।
देखिए, हमने पहले एक थ्रू प्रॉपर चैनल, पहले जैसे कि मैंने बताया आपको, पिछले 4 नवंबर को हमने पूरे हरियाणा के अंदर माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमने सीएम साहब को अपना मांग पत्र भेजा है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोग्राम चल रहा है, माननीय आयुक्त महोदय के थ्रू, कमिश्नर साहब के थ्रू हमने जो ना पिछले 17 तारीख को भी हमने हिसार के अंदर मांग पत्र दिया है। आज हमारा प्रोग्राम अंबाला के अंदर चल रहा है। इसी तरीके से 2 तारीख को हमारा रोहतक के अंदर प्रोग्राम है। उसके बाद अगर हमारा 16 दिसंबर को हमारा प्रोग्राम गुड़गांव का है। तो इसी तरीके से हम एक थ्रू प्रॉपर चैनल अपनी मांग रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर चैनल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो फिर हमारी बीजेपी के मजबूरी हो जाती है। प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, कई मांगे हैं, इनका कहना है कि मांगे लगातार लंबित हैं। मैनिफेस्टो में तमाम वादे उनसे कर लिए गए थे। ये कहा गया था कि पिछली सरकार ने आपके साथ धोखा किया, लेकिन हमारी सरकार बनवाइए, आपकी सारी मांगे मानी जाएंगी, चाहे पंजाब के समान वेतनमान हो या फिर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना हो। लेकिन 1 साल सरकार का हुआ और उसके बाद 1 साल के बाद कर्मचारी भी सड़कों पर उतरने शुरू हो गए हैं। देखिए, जहां तक चुनाव के समय हमारे किए गए वादों का या हमारे संकल्प पत्र का सवाल है, हमने अपने संकल्प पत्र में जो भी कहा है उसको अमल में लाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता और संभव ही नहीं होता कि जो घोषणा पत्र या संकल्प पत्र आप 5 साल के लिए देकर के आते हैं और घोषणा करके आते हैं, उसको पहले दिन में, पहले महीने में या पहले साल में पूरे का पूरा लागू कर। बिल्कुल। तो ये जब लोग कहते हैं या सड़कों पर आना चाहते हैं कि सरकार ने आते ही सारी घोषणा क्यों लागू नहीं की, तो वो कहीं ना कहीं या तो राजनीति से प्रेरित होते हैं या चौहान साहब, आपको माफी के साथ रोकूंगा। बीबी बत्रा जी भी हमारे साथ है, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन आपसे एक चीज मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि समय लगता है, ऐसा नहीं है कि 1 ही साल में सारे वादे पूरे कर दिए जाएं। पेंशन की बात थी, पेंशन का वादा आपकी सरकार ने पहले ही सत्र में लागू किया कि 200 रुपए हर साल आपके बढ़ाएंगे तो 2000 वो हो जाएगी। क्या इनकी भी कुछ मांगे इस तरीके से नहीं मानी जा सकती कि ठीक है, पंजाब के समान वेतनमान अब दे देते हैं, कच्चे कर्मचारियों को अगले साल पक्का कर देंगे? रूटीन में वो चीजें भी तो हो सकती थी। देखिए, करना कैसे है ये सरकार और जो संबंधित पक्ष हैं, प्रभावित पक्ष हैं, कर्मचारी आप उनको कह लें, इस मामले में दोनों पक्षों के बीच निरंतर संवाद के साथ कुछ चीजें तय करनी होती हैं। इस सरकार ने पहले ही दिन से बातचीत के संवाद के दरवाजे खोले हुए हैं। हमें ये भी अगर किसी के बारे में लगता है कि केवल विशुद्ध राजनीति से प्रेरित होकर भी कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं, हम उनकी भी सुनने के लिए तैयार हैं। नकारात्मक हम उस सबके सुनने के लिए आप तैयार हैं। बीबी बत्रा जी, आप सुन रहे हैं प्रोफेसर साहब को भी, और हमारे साथ जो कि कर्मचारी नेता हैं उनको भी आप सुन रहे हैं। सवाल यही है कि जब इस तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं तो राजनीति क्यों होती है और क्यों एक दूसरे पर आरोप मढ़े जाते हैं? क्योंकि जैसा कि चौहान साहब भी आप कह रहे हैं कि कुछ प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है। ऐसे है कि राजनीति जब ये कर रहे हैं तो राजनीति प्रेरित की बात क्यों करते हैं? और लगता है ऐसा है कि ये लोगों का पेट या एम्प्लॉयमेंट या सब कुछ अपने भाषणों से करेंगे और ये भाषण चलते रहेंगे और इसी तरह ये लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। 1 साल की बात करते हैं, 2 साल की बात करते हैं, कौन सा इन्होंने वादा अब तक पूरा किया है? अगर 200 रुपए बढ़ाना था तो 200 रुपए अभी 2 महीने पहले बढ़ाया है, अब आगे 200 रुपए और बढ़ाए इस बात के लिए। ये जुमलों की बात करते रहते हैं और बात करते रहते हैं। एम्प्लॉइज ना तो इतनी अनरेस्ट एम्प्लॉइज में किसी सरकार के खिलाफ 1 साल के अंदर देखने को नहीं मिलती है, पर इनको इस बात का कोई किसी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो अपने आपके माध्यम से अदरवाइज आल्सो इनके बड़े नेता एक लच्छेदार भाषण दे सकते हैं, हिंदुस्तान से बाहर लच्छेदार भाषण दे सकते हैं, आपका कहना यह है। साथ ही हमारे साथ चूंकि इनेलो भी लगातार इस तरह कर्मचारियों का समर्थन कर रही है जो कि लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, और मनदीप बिश्नोई हमारे साथ है जो कि प्रवक्ता है इनेलो के। मनदीप जी, आपको भी क्या यही लगता है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे, इसी वजह से कर्मचारी सड़कों पर हैं? सरकार की तरफ से मैं वायदे पूरे करने की जहां तक बात करूं, जो भी एक भी वायदा अब तक सरकार ने पूरा करने की दिशा में कोई कदम भी नहीं उठाया है, पूरा करना तो दूर की बात है। और जहां तक मैं समझता हूं, हर व्यक्ति को आजाद हिंदुस्तान के अंदर अपनी बात कहने का हक है जायज तरीके से, लेकिन सरकार तो तुगलकी फरमान जारी करके उस आवाज को दमनकारी नीति के द्वारा दबाने का प्रयास कर रही है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। दमनकारी नीति के जरिए दबाने का प्रयास ना किया जाए, ये आपका कहना है मनदीप जी और बत्रा साहब, और साथ ही प्रोफेसर साहब आपका शुक्रिया। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा मुकेश जी है, क्योंकि सवाल बार बार यही उठ रहे हैं कि कुछ प्रदर्शन जो हैं वो राजनीति की वजह से किए जा रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब सरकार ने ऐसा कोई फैसला लिया ही नहीं है कि आप विरोध प्रदर्शन ना करें,
तब भी आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सामूहिक छुट्टी भले ही ना लें लेकिन विरोध प्रदर्शन ना करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ जो ये बिल्कुल गैर राजनीतिक संगठन है, ये बिल्कुल कर्मचारियों का संगठन है। कर्मचारी किसी राजनीति से प्रेरित नहीं होते। कर्मचारी हमेशा अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपनी मांग उठाते हैं। जब उनको उनकी आवाज़ दबाई जाती है, उनकी मांग नहीं मिलती है, तो मजबूरी में वो रोष प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, हड़ताल करते हैं, घेराव करते हैं। और दूसरी बात रही आपकी जो कि धरना प्रदर्शन ना करने की सरकार का जो आदेश है, पीछे 21 तारीख को सरकार ने बकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करके, नहीं, अब उस गाड़ी का यू टर्न आ चुका है। अब कल सीएम साहब ने कह दिया है कि प्रदर्शन जरूर करने की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई, लेकिन हाँ सामूहिक अवकाश को जरूर उन्होंने कहा है कि वो कम से कम कर्मचारी ना लें। चलिए, शुक्रिया मुकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। लेकिन सवाल लगातार यही बरकरार है कि आखिरकार जो कर्मचारी सड़कों पर हैं, 1 साल सरकार का हो चुका है, नाराजगी क्यों दूर नहीं हो पा रही है? क्यों सरकार नाराजगी दूर नहीं कर पा रही है? और अगर नाराजगी ज्यादा बड़ी है तो क्यों कर्मचारी भी सरकार की मजबूरी को नहीं समझ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है इस शक्ति प्रदर्शन के साथ जो कि जहन में उठ रहा है। और इसी के साथ स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।